प्रतिभा श्रीवास्तव, आप देख रहे स्टार भारत। चलिए बढ़ते उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड वन विकास निगम से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष एवं चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के निधन पर किच्छा के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि गहतोड़ी के निधन से संगठन और प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि गहतोड़ी उनके काफी करीबी रहे हैं तथा किच्छा के विकास में भी उनका काफी योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता की पुण्यतिथि पर उनके कार्यक्रम में वह बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर रहे थे। उनके अचानक चले जाने से वह काफी ज्यादा दुखी हैं तथा उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों की परेशानियां दूर करने व क्षेत्र के विकास के लिए वह हमेशा खड़े रहते थे। उन्होंने कहा कि एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में वे चंपावत क्षेत्र के विकास के लिए गहतोड़ी को हमेशा याद करते रहेंगे और उनको हमेशा याद किया भी जाएगा। गहतोड़ी जी हमारे प्रदेश की एक बड़ी प्रतिभा थे। अभी उनको जीवन में बहुत कुछ करना था, बहुत आगे जाना था। वो एक प्रभावशाली नेता थे, एक कुशल संगठनकर्ता थे, हमारे मित्र भी थे। मेरे पूज्य पिताजी की स्मृति में कार्यक्रम में वो अतिथि बनकर भी आए थे। और जब मुझे याद है जब उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी सीट खाली की थी तो उस चुनाव में मैं चंपावत में था और मैं देखा था कि कितने लगन के साथ वो लगे थे और कितना जनता उनको प्यार करती थी, कितना जनता में उनका आधार था। उसको मैंने वहाँ देखा था। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जो कहीं पूरी नहीं हो सकेगी। मैं बीच में जब अमेरिका गए थे वो इलाज कराने, तो मैं जब लौट कर आए थे मैं बड़ा आसान्वित था। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हम सबका है कि वो चले गए। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते। जलते जंगलों पर विवश वन विभाग सामने हो रही वन संपदा खाक। गढ़वाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज मुख्यालय पौड़ी से सटे टिक मार्ग पर सिविल एवं रिजर्व के जंगल में भीषण आग लगने के चलते पौड़ी टेका मोटर मार्ग पर लोगों को आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रुक रुक कर जंगलों में आग लग रही भयावह को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग और उसके सहयोगी विभागों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की आक्रामकता को देखते हुए पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद होना पड़ा और कंडोलिया तथा टेका मार्ग पर वाहनों की आवाज आई, दोनों ही ओर से रोकनी पड़ी। इस दौरान दमकल कर्मियों को भी आग को काबू करने में दिन भर में कई घंटों का पसीना बहाना पड़ा। वन विभाग द्वारा इस मौके पर कंट्रोल बर्निंग से लेकर कई पैंतरे भी अपनाने पड़े। वहीं इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी ने कहा कि इसका एक मुख्य कारण ग्रामीण लोगों के हक हुकूक को छीनना जाना भी है, जिसके कारण ग्रामीणों का जंगलों के प्रति रुझान खत्म हो गया है। आपको बताया जा रहा है कि चार पत्ती को लेकर जंगलों पर आश्रित ग्रामीणों ने खेती से लेकर मवेशी पालने तथा गांव में रहने का रुझान तक छोड़ दिया है। ऐसे में पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने का यह खामियाजा है। बताया कि पहले याद का था कि आग लगने की घटनाएं सुनाई देती थी, लेकिन अब जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। और आग का लगना कारण क्या है, वो गांव से ही आती है जंगल की ओर, क्योंकि गांव लोग अपने खेतों को सुधारते हैं और कुछ बीड़ी कुछ कह रही तो नॉर्मल बात है, बीड़ी उड़ी कोई नहीं पीता जानबूझ के, सिर्फ लगाते कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लगा देते हैं और कार्रवाई नहीं होती है। कोई पकड़ा गया उसका पता चला उस पर क्या कार्रवाई, जब तक जिस पे कार्रवाई होगी उसका एक संदेश भी जाएगा कि भाई उस पर ये कार्य हो इतने महीना वो बंद रहा है या उसको ये सजा हुई, तब जाके लोगों में एक भय होगा। तो वन विभाग में तो भय तो है नहीं। चमोली में वनों में आग हुई बेकाबू, हिंसक जानवर दिखाई दे रहे हैं आबादी के आसपास। चमोली जिले के जंगल इन दिनों धू करके जल रही हैं, जिससे कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई है। जनपद में फायर सीजन शुरू होने के बाद अभी तक 123 वन अग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ ने बताया कि वन अग्नि पर काबू पाने के लिए 286 फायर वॉचर और 407 कर्मचारी लगे हुए हैं। वन अग्नि की दृष्टि से प्रतिवर्ष 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो जाता है,
जिसको लेकर वन विभाग कई तैयारियां करता है, लेकिन इन दिनों आग से धधकते जंगल से चारों ओर धुआं फैला हुआ है, जिसके कारण आंखों में जलन व सांस लेने में दिक्कतें भी हो रही हैं। वनाग्नि के चलते वन संपदा के साथ साथ वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में है। जंगलों में आग लगने से वन्य जीव ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से आगे आने लगे हैं। सेना गांव में दिन दहाड़े गुलदार दिखे जाने से लोगों में भय का माहौल है। जंगलों की आग अब ग्रामीणों की ले रही है जान। 65 वर्षीय बुजुर्ग की आग से झुलसने से दर्दनाक मौत भी हो गई है। पहाड़ के जंगल आए दिन आग की लपटों से धड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें रोकने का प्रयास वन विभाग करने में जुटा हुआ है। वहीं जंगलों की आग अब लोगों की जान लेने में उतारू हो गई है। ताजा मामला थपली गांव का है, जहां के जंगलों में आग लग गई है। धीमे धीमे यह आग की लपटें 65 वर्षीय बुजुर्ग के खेतों में आ पहुंची, जिसके बाद बुजुर्ग महिला आग को बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन वह आग की चपेट में आ गई। आग की चपेट में आने के कारण वह बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। महिला की स्थिति गंभीर होने के कारण महिला ने एम्स ऋषिकेश में दम तोड़ दिया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जो लोग जंगलों में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मेरी चूंकि ये इंसिडेंट इस रीज़न से हुआ कि फायर को कंट्रोल करने के लिए एक एज्ड महिला अपने खेत में बुझाने के लिए गए और वो झुलस गए। तो मेरी आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा सामान्य नागरिकों से कि सारी सतर्कता बरतते हुए यदि कोई सूचना दी जानी तो पहले वन विभाग को इस संबंध में सूचित कर दिया जाए, आपदा कंट्रोल रूम में बता दिया जाए, ताकि इस तरीके की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बने रहे स्टार भारत के साथ में दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।